Good morning, everyone. This is me, Priyanka Rajput, and you're watching Maths Beans. आप सभी लोगों को टॉपिक देखकर ये दिखाई तो दे ही गया होगा, समझ तो आ ही गया होगा कि आज हमारी टॉपिक क्या होने वाली है। आज हमारी टॉपिक होने वाली है कॉन्करेंसी। चलिए, ये टॉपिक सबसे पहले हमको क्लास 9th में पढ़ने के लिए मिलती है। द वेरी फर्स्ट टाइम, नो नॉट इन क्लास 9th, इन क्लास 7th। सबसे पहली बार हम इस टॉपिक को क्लास 7th में पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर इसको एक बड़े फॉर्म में क्लास 9th में पढ़ते हैं और इसका एक अपडेटेड वर्जन हम फिर क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक कॉन्करेंसी। चलिए ठीक है। कॉन्करेंसी, जब भी हम कॉन्करेंसी की बात करते हैं तो हम दो फिगर्स की बात करते हैं, दो सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो सबसे बेसिक एग्जांपल मेरे पास है, माय हैंड्स, लुक, 5 fingers here and 5 fingers here. These are congruent or not, ये हमें पता लगाने के लिए अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, लाइक दिस, look, they are overlapped, it means they are congruent. अगर दो फिगर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रहे हैं तो ये फिगर्स कॉन्करेंट फिगर्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें दो ट्रायंगल्स का, ए बी सी पी क्यू आर। अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखती हूँ तो ये ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट हैं। नेक्स्ट, अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ आप लोगों को तो लुक, दिस इज अ हेक्सागोन, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, ठीक है। एक और अगर मैं हेक्सागोन बनाती हूँ कुछ इसी तरीके का, ये दिख तो रहा नहीं है लेकिन ठीक है। अगर मैं इसको इसके ऊपर प्लेस करती हूँ तो ये पूरी तरह छुप जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कॉन्करेंट फिगर्स। अगर मैं आप लोगों को और एग्जाम्पल दूं तो दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ सर्कल, बोथ आर ऑफ 2 centimeters, बोथ आर ऑफ रेडियस 2 centimeter। दोनों ही सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस के हैं। इट मीन्स अगर मैं इस सर्कल को उठा के इस सर्कल के ऊपर रखती हूँ तो फिर ये ओवरलैप हो जाएंगे एंड दे विल कॉल कॉन्करेंट फिगर्स। तो हम अलग अलग शेप्स, अलग अलग फिगर्स की कॉन्करेंसी पढ़ते हैं, पर जो हमें क्लास 9th में पढ़ने होती है कॉन्करेंसी, वो हमें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने होती है, तो हम सिर्फ ट्रायंगल्स के ऊपर स्पेसिफिक रहेंगे। चलिए, हम सिर्फ ट्रायंगल्स के ऊपर स्पेसिफिक रहने वाले हैं कॉन्करेंसी पढ़ने के लिए। अगर हम कहें कि इस ट्रायंगल की, अगर हम कहें कि ये ट्रायंगल इसके ऊपर पूरी तरह ओवरलैप हो रहा है तो ये कॉन्करेंट है, ठीक है। पर ये तो हमें देखकर नजर आ रहा है, ये तो हमने देखा और हमें ऐसा लग रहा है कि ये है और हमने कह दिया। बट अगर हमको एग्जैक्ट पता करना है तो कुछ क्राइटेरियाज हैं कॉन्करेंसी को प्रूफ करने के लिए। कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि पहला, क्राइटेरियाज फॉर कॉन्करेंसी। पहला क्राइटेरिया SAS,
दूसरा ASA, तीसरा क्राइटेरिया AAS, चौथा क्राइटेरिया SSS, एंड फिफ्थ क्राइटेरिया इज RHS। अब आप लोग कहेंगे मैम ये SAS, ASA, AAS, SSS, RHS ये सारे क्राइटेरियाज होते क्या हैं? तो ये है साइड, एंगल, साइड। सिमिलरली ये है एंगल, साइड, एंगल। ये है एंगल, एंगल, साइड। ये है साइड, साइड, साइड। और ये है राइट, हाइपोटेनस, एंड साइड। ये 5 क्राइटेरियाज हैं जो हमको क्लास 9th में पढ़ने हैं, जो हमें डिफाइन करेंगे कि हमारी कोई भी 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट कैसे हैं। चलिए ठीक है, अब क्या कॉन्करेंसी बार बार हमें ध्यान रखनी है। अगर 2 फिगर्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं देन दे आर कॉन्करेंट फिगर्स। वो दोनों फिगर एज इट इज होने चाहिए, एज इट इज, एज इट इज। इट मीन्स अगर कॉन्करेंसी प्रूफ करनी है किसी भी 2 फिगर्स की तो हमें उस फिगर का शेप प्लस साइज, उन 2 फिगर्स का शेप और साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, हाँ, ये देखिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इनका शेप तो सेम है, दे आर सेम, दे बोथ आर ट्रायंगल्स, पर इनका साइज अलग अलग है। सो दीज आर नॉट कॉन्करेंट फिगर्स। अब अगर मैं बात करूं, ये देखिए, इनका तो शेप भी सेम नहीं है। एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो इनका तो शेप भी सेम नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट कॉन्करेंट। नेक्स्ट, अगेन विल मेक अ ट्रायंगल। लुक, ये दोनों शेप भी सेम दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, और इन दोनों का साइज भी सेम दिखाई दे रहा है। सो दिस इज कॉन्करेंट फिगर। अलग अलग शेप है, नॉट कॉन्करेंट। सॉरी, अलग अलग साइज है, नॉट कॉन्करेंट। अलग अलग शेप है, नॉट कॉन्करेंट। सेम शेप है, सेम साइज है, इट मीन्स इट इज कॉन्करेंट फिगर्स। तो हमेशा अगर हमें कभी भी पता करना है कि फिगर्स कॉन्करेंट हैं या नहीं, तो हमको दोनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा, शेप पर भी और साइज पर भी। अगर शेप और साइज 2 फिगर्स के सेम हैं, एग्जैक्ट सिमिलर हैं, तो दे आर कॉन्करेंट फिगर्स। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्करेंट, क्राइटेरिया फॉर कॉन्करेंसी। अब हम पढ़ते हैं क्राइटेरिया कॉन्करेंसी के क्या क्या हैं। पहला क्राइटेरिया जो कि हमने पढ़ा, SAS, साइड, एंगल, साइड। अब हम अप्लाई करते हैं, ये क्राइटेरिया कैसे अप्लाई होने वाला है। तो हम लेते हैं अगेन 2 ट्रायंगल्स, क्योंकि हमको इस चैप्टर में ट्रायंगल से ही डील करना है। हमने ले लिया 2 ट्रायंगल, ABCPQR। अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट हैं या नहीं हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हम देखेंगे
कि दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, जो दोनों साइड उस एंगल को इंक्लूड कर रहे हो वो एंगल आपस में इक्वल है या नहीं. इफ दे आर इक्वल देन द फिगर्स आर कॉन्करेंट फिगर्स. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आप लोग को समझाती हूँ ये कैसे. मान लो कि मैंने लिया एक साइड ए बी, मैंने ये साइड लिया, तो मैं इस ट्रायंगल का भी यही साइड लूंगी. ये दोनों साइड इक्वल है. दूसरा साइड मैंने लिया ये, और इस ट्रायंगल का भी दूसरा साइड मैंने लिया ये दोनों भी इक्वल है. दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड. अब यहां लिखा हुआ है साइड एंगल साइड. इट मीन्स वो एंगल जो इन साइड से इंक्लूड होकर बना हो. तो इन दोनों साइड से इंक्लूड होकर बना हुआ एंगल कौन सा है? एंगल ए. एंड इन दिस ट्रायंगल इट इज एंगल P. This means this side is equals to this side, this side is equals to this side, and this angle is equals to this angle. This implies side, angle, side. आपको जो एंगल लेना है वो इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही लेना है. एंगल क्योंकि बीच में लिखा है, this means the angle includes by the two sides. The angle which is formed by the two sides. तो इन दोनों साइड से बना हुआ कौन सा एंगल है? ये एंगल है. तो आपको यही एंगल लेना है हमेशा. साइड एंगल साइड. यहां भी साइड एंगल साइड. ये हो गया हमारा. तो दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड साइड एंगल साइड कॉन्करेंट क्राइटेरिया. अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, दिस मीन्स द ट्रायंगल इज कॉन्करेंट. जैसे कि हम कह पा रहे हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू हियर, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर हियर, एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी हियर. तो हमारी कौन सी क्राइटेरिया हो गया? दिस इज कॉल्ड SAS कॉन्करेंट क्राइटेरिया. हमेशा ध्यान रखना है SAS कॉन्करेंट क्राइटेरिया में, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एंगल होगा उन दोनों साइड से मिलकर फॉर्म हुआ होना चाहिए, जो दोनों इक्वल साइड्स हम कंसिडर कर रहे हैं. चलिए ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पर. अब हम लेते हैं एंगल साइड एंगल. अब हम लेते हैं एंगल साइड एंगल. एंगल साइड एंगल. अगेन वी विल टेक टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर. अगेन हमने दो ट्रायंगल्स लिए क्योंकि हमारे क्राइटेरिया में मेंशन्ड है दो एंगल्स और एक साइड. अगेन साइड इज इन द मिडल, सो दिस मस्ट बी फॉर्म्ड बाय, दिस मस्ट बी इन बिटवीन टू एंगल्स. देखो लिखा हुआ भी ऐसा ही है कि साइड बीच में है, तो हमारे ट्रायंगल्स में भी हमारी साइड बीच में ही होनी चाहिए. चलिए लेते हैं, हम कोई भी दो एंगल ले सकते हैं ट्रायंगल में, जो एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए. हमने एक एंगल ले लिया A, दिस इज इक्वल्स टू एंगल P. हमने दूसरा एंगल ले लिया C, दिस इज इक्वल टू एंगल R. हमने दो एंगल्स ले लिए हैं. अब इन दोनों के एंगल के बीच में जो साइड है वही साइड हमको कंसिडर करनी है. सो वी विल कंसिडर द साइड AC एंड हियर PR. We cannot consider BC और BA. हम BC या BA कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने ये दोनों एंगल्स लिए हैं. तो जो दो एंगल्स लिए हैं उनके बीच की ही साइड हमें लेने पड़ेगी. क्लियर है ये चीज? जो दो एंगल्स लिए हैं उनके बीच की ही साइड हमें लेने पड़ेगी. सो हियर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल C is equals to angle R,
एंगल साइड AC is equals to side PR. Angle A is equals to angle P, angle C is equals to angle R, and side AC is equals to side PR. Here हमने देखा कि हमारे पास दो एंगल्स हैं और उनसे इंक्लूडेड एक साइड है हमारे पास, तो दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड एंगल साइड एंगल। मैं एक और चीज इसमें क्लियर कर देती हूं कि अगर मैं इस एंगल की जगह ये एंगल लेती हूं, एंगल B और एंगल Q, अगर मैं इस एंगल की जगह एंगल B और एंगल Q लेती हूं तो मुझे BC और QR साइड ही कंसिडर करने पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक ASA कॉन्करेंसी। अगर ASA कॉन्करेंसी बनानी है तो मुझे इन दोनों एंगल के बीच वाली ही साइड लेने पड़ेगी। तो ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, अगर एंगल साइड एंगल है तो जो दो एंगल आप लोग ले रहे हैं उसके बीच की ही साइड आप लोग कंसिडर करें, कोई भी रैंडम साइड या कोई भी रैंडम एंगल्स आप लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया एंगल साइड एंगल। साइड एंगल साइड हम पढ़ चुके हैं, एंगल साइड एंगल हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं एंगल एंगल साइड। अब हम आते हैं एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। हमारी कॉन्करेंसी थर्ड कॉन्करेंसी है। थर्ड कॉन्करेंसी इज एंगल एंगल साइड। चलिए अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, हमें कौन सी कॉन्करेंसी समझनी है इस बार? एंगल एंगल साइड। यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है कि एक साइड और एक एंगल के बीच में क्या होना चाहिए? दूसरा एंगल होना चाहिए। मतलब आपको कोई एक साइड लेनी है, विल टेक दिस साइड, और फिर एक एंगल, वेट, विल स्टार्ट विद द एंगल। हमें एक साइड और एक एंगल के बीच में एक एंगल लेना है। जैसे हमने ये साइड ली, हमने ये एंगल लिया और ये एंगल लिया, दिस लाइक दिस हमने ऐसे लिया। देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दो कंटिन्यू एंगल उसके बाद एक साइड, दो कंटिन्यू एंगल उसके बाद एक साइड। तो हमने ऐसे लिया यहाँ पर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंड साइड AB इज इक्वल्स टू PQ। हमने क्या लिया? एंगल एंगल साइड। हमारी कॉन्करेंसी भी ऐसी है, एंगल एंगल साइड। तो दो कंटिन्यू एंगल आने चाहिए, उसके बाद हमारी साइड आनी चाहिए एंगल एंगल साइड में। चलिए ठीक है, ये तो हुआ हमारी थर्ड कॉन्करेंसी। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ कॉन्करेंसी पर। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ कॉन्करेंसी पर। फोर्थ कॉन्करेंसी हमारी साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। मतलब यहां पर तीनों साइड्स की बात की जा रही है। तो विल टेक दिस साइड इज कॉन्करेंट टू दिस साइड, दिस साइड इज कॉन्करेंट टू दिस साइड, एंड दिस साइड इज कॉन्करेंट टू दिस साइड। देखियो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ट्रायंगल में तीन ही साइड होती हैं और तीनों ही साइड्स अपने करस्पॉन्डिंग साइड के साथ इक्वल हैं। अगर तीनों ही
साइड्स, दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल के आपस में इक्वल होती हैं, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट होते हैं। कौन से क्राइटेरिया से? बाय SSS कॉन्करेंट क्राइटेरिया। अगर हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? AB इज इक्वल्स टू PQ, AC इज इक्वल्स टू PR एंड साइड BC इज इक्वल्स टू QR। ये तीनों साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो आपस में दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ इक्वल होंगी। अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखती हूँ तो AB के ऊपर क्या आएगा? PQ, AB इज इक्वल्स टू PQ। AC के ऊपर क्या आएगा? PR, AC इज इक्वल्स टू PR एंड BC के ऊपर क्या आएगा? QR, BC इज इक्वल्स टू QR। आपको हमेशा जब भी कॉन्करेंसी देखनी होगी तो आप लोग ओवरलैप करके देखिएगा फिगर्स को, बहुत आसान हो जाएगी कॉन्करेंसी। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं, दिस वॉज आवर फोर्थ। अब हम आएंगे अपने फिफ्थ कॉन्करेंसी पर। और फिफ्थ कॉन्करेंसी के लिए हमारे ट्रायंगल का शेप भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की कॉन्करेंसी होती है। RHS, राइट एंगल, जहां हम एक राइट एंगल की बात करते हैं, उसके साथ एक हाइपोटेनस की बात करते हैं, और एक साइड की बात करते हैं। एक राइट एंगल की बात करते हैं, एक हाइपोटेनस की बात करते हैं और एक साइड की बात करते हैं। तो अगेन दिस कॉन्करेंसी विल ओनली बी अप्लाइड ओवर राइट ट्रायंगल्स। ये कॉन्करेंसी सिर्फ वहीं अप्लाई होगी जहां पर राइट ट्रायंगल्स होंगे हमारे पास। सो ABC, PQR, these are two triangles right angled at A and P respectively। ये दोनों ही ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए यहाँ एक 90 डिग्री बना है, यहाँ भी 90 डिग्री बना है। तो ये कॉन्करेंसी हमारी RHS कॉन्करेंसी हमेशा हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होने वाली है। जैसे क्योंकि राइट एंगल है तो एक चीज़ तो फिक्स है कि एक एंगल आपको राइट एंगल वाला लेना है, ले लिया, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, फिक्स्ड है। दूसरा भी फिक्स है, हाइपोटेनस ही आपको लेना है। और हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है? हमारा हाइपोटेनस होता है। तो दिस इज ऑल्सो फिक्स। BC इज इक्वल्स टू QR, BC इज इक्वल्स टू QR। ये दो चीजें तो फिक्स है। तीसरी चीज है साइड, ये एक चीज है। अब इसके और इसके अलावा हमारे पास ट्रायंगल में दो साइड्स रिमेनिंग बाकी है, एक दिस साइड एंड दिस साइड। ये दो साइड्स हैं जो रिमेनिंग बाकी है हमारे पास। तो इन दोनों साइड में से हम कोई भी एक साइड ले सकते हैं अपने ट्रायंगल को कॉन्करेंट बनाने के लिए। आइदर यू कैन टेक दिस वन और यू कैन टेक दिस वन। तो थर्ड वाले में मैं दोनों ही लिख देती हूँ। या तो हम AB इज इक्वल्स टू PQ लेंगे, या हम AC इज इक्वल्स टू PR भी ले सकते हैं। हम ये दोनों ही चीज़ें ले सकते हैं, कोई भी एक साइड हम ले सकते हैं, चाहे ये वाली साइड ले लो चाहे ये वाली साइड ले लो, पर 90 डिग्री एंगल एंड हाइपोटेनस इज फिक्स्ड हियर। सो अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमको, तो वो RHS कॉन्करेंसी से वो दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्करेंट होंगे। चलिए, तो हमने 5 टाइप की कॉन्करेंसी पढ़ ली हैं। अब मैं पांचों कॉन्करेंसी आपको एक बार में फटाफट एक क्विक रिवीजन देने वाली हूँ पांचों कॉन्करेंसी का। फटाफट देखिए, पहला SAS, दो ट्रायंगल्स लिए हमने, एक साइड दिस साइड टू दिस साइड एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, पहला। दूसरा हम लेते हैं ASA, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल,
angle is equals to this angle is equals to this angle, and this side is equals to this side. चलिए, now the third one here, angle, side. Again we'll have two triangles, angle, side, angle, side. बीच वाली साइड नहीं है, जैसे यहाँ बीच वाली साइड है, यहाँ बीच वाली साइड नहीं है, देखिए एंगल के बाद वाली साइड है. नाउ द फोर्थ वन, S concurrency. Again we'll have two triangles. This side is equals to this side is equals to this side, and this side is equals to this side. And the last, fifth one, RHS. We'll have two triangles, this and this. एक 90 degree, एक hypotenuse, and any of the two side, either of the two you can take. So this is the quick recap of all the criterias, SAS, ASA, AAS, SSS and RHS concurrent criteria. सिर्फ क्लास 9th में आपको इतनी कॉन्करेंसी पढ़नी है और सारे के सारे आपके क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे. सिर्फ इतनी कॉन्करेंसी. इन चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, सारी चीज़ों को डिटेल में समझिए, और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.